अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल कुछ हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और हमारे मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्क्रीन पर आप ये सवाल देख सकते हैं। आप सवाल क्या है, मेरी शादी को 4 साल हो गए, खुलासा कलाम, लेकिन मेरे शौहर मुझे हाथ से फ़ारिग करते हैं। वो कहते हैं मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है जो तुम चाहती हो। क्या नहीं होता? हममिस्री नहीं होती, दुखूल नहीं होता है। बस मुझे हाथ से फ़ारिग करो और फ़ारिग हो जाओ। करने के बाद फिर बात भी नहीं करते हैं। उनका ये रवैया देखकर मेरे अंदर ये है कि मैं अब शैतानी वसवसों में आने लग गई हूँ। मैं बहकावे में आने लग गई। मैंने 4 साल का अरसा बड़ी ईमानदारी के साथ गुज़ारा, निभाया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मेरे ज़हन में ख़यालात आना शुरू हो गए हैं, तो अब मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है? तो पहले नंबर पर तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके शौहर ऐसा कर रहे हैं, आपकी हाजत को पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ है, बस हाथ से फारिग हो जाते हैं और जो है ना अपना काम निकालते हैं, फिर बात नहीं करते हैं, तो ये बहुत दुख और बुरी बात है ये। आपको चाहिए कि अपने बड़ों को बिठाकर आप उससे समझाएँ, नहीं समझते तो अपने बड़ों को बताएँ। अब तब भी नहीं समझते तो इस मामले को फिर आप इस तरह हल कर सकते हो, उसे को भाई अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर मुझे आप खौला दे दीजिए, मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप उसके उसके साथ रहेगी और ये काम वो करता रहेगा, आपके साथ बात भी नहीं करता, आपको ज़लील करता है और आपको औलाद जैसी नेमत से भी नहीं नवाज़ रहा और बस मुश्तरी करवा के फ़ारिग हो जाता है, तो फिर मैं यही समझता हूँ कि आप उसके साथ ना रहें, बल्कि पहले तो मसलहत के साथ मसले को हल करें, ताकि बड़ अगर हल नहीं हो रहा तो फिर बड़ों को बिठाएँ, बड़ों के साथ बात रखी जाएगी। तब भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर उससे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। उससे कहा जाए भाई अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी ख्वाहिशात है, मेरी ज़रूरियात है, तो फिर आप मैं आपको अपना हक़ मेरा माफ़ कर देती हूँ जो आपने मुझे देना है, तो लिहाज़ा मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं अपने किसी दूसरी जगह इद्दत गुज़ार कर रिश्ता कर सकूँ। तो इस तरीके से आप उसको कायल करें, ठीक है? तो कोशिश तो करें निभा की, अल्लाह करे निभा हो जाए और वो आपके हुकूक अदा करे, लेकिन सारी ज़िंदगी अगर वो ऐसा करता रहा, औलाद नहीं होगी, ठीक है, फिर आप ऐसे ही तड़प-तड़प कर मर जाएँगे तो क्या फ़ायदा? इससे बेहतर ये है कि आप उनसे अलहदी इख्तियार कर लें। ये मेरी एक राय है आपके सामने, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि आया मुश्तरी करवाना शौहर की मुश्तरी करना जायज़ है कि नाजायज़ है? इसके बारे में फ़तवा सुन लीजिए, एक फ़तवा मुलाहिज़ा फ़रमा लीजिए आप। दुर्र मुख्तार आगे हाशिया व हाशिया इब्न आबिदीन रद्दुल मुख्तार, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 399 99। इसमें ये मसला लिखा हुआ है, आम अहवाल में बीवी से मुश्तरी कराना मकरूह तंज़ीही है, यानी कि नापसंदीदा है, यानी कि ठीक है, नापसंद किया गया है। हराम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हराम का से कम दर्जा है इसका, ठीक है। लेकिन अगर बीवी हैज़ या निफास की हालत में हो और शौहर पर शहवत का गलबा हो और शौहर से बर्दाश्त ना हो रहा हो, तो उस वक़्त जो है ना शौहर उसकी मुश्तरी वो शौहर की मुश्तरी कर सकती है, ताकि वो किसी गुनाह की तरफ ना चला जाए और ये मुश्तरी उस गुनाह में नहीं आएगी। बता रहे कि आम अहवाल में मुश्तरी करवाएँगे तो मकरूह तंज़ीही है, आप गुनहगार होगे, नापसंदीदा है ये अमल। लेकिन जब हालत हैज़ में निफास में कोई हम इसलिए नहीं कर सकते और शौहर पर शहवत का गलबा है, तो उस सूरत में आप ये कर सकते, लेकिन वो उस वक़्त मुश्तरी का आपको गुनाह नहीं मिलेगा। वरना मुश्तरी करना ये बहुत कबीरा गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है ये वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें या मेरा मशवरा आपको अच्छा लगा होगा। इस पर गौर कीजिए क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। और वालिदैन को भी चाहिए कि इस कंडीशन के अंदर अपने बच्चों का, अपनी बहनों का साथ दें। तो अगर ये मामलात हैं, क्योंकि मामला कोई आसान मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मसला है ये वाला। अल्लाह ना करे अगर ऐसा ही चलता रहा, वो औरत किसी और के साथ ताल्लुकात बनाएगी, अल्लाह ना करे वो शादीशुदा मर्द हो तो उसके साथ ताल्लुक बने, तो वो शादीशुदा मर्द क्या करेगा? अपने बीवी बच्चों के हकूक़ अदा नहीं करेगा, इसके पीछे लग जाएगा, उधर से वो घर बर्बाद, इधर से ये घर बर्बाद, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। इससे बेहतर ये है कि बड़ों को बिठाकर उलमाए कराम से मशवरा कर कर इसको हल किया जाए। ठीक है, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।